नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार। स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें मिथिलावासी मिथिला रत्न से संबोधित करते हैं। वो हैं मैथिली गायिका जूली झा जी। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल और अनुभव को नज़दीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जूली जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टोरीज ऑफ रियल हीरोज़ में आए हुए सभी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। जूली जी, हम चाहेंगे कि आपके जीवन में गायकी का जब से आगाज हुआ है तब से लेकर के अब तक की जो आपके जीवन में उतार चढ़ाव जर्नी रही है, हम चाहेंगे आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, जब भी कोई भी बच्चा होता है वो जब सीखता है, किसी लाइन में उसको रुचि रहता है, किसी चीज़ में रुचि रहती है, तो वो अपने पेरेंट्स से बोलता है। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। मेरे पेरेंट्स ही नहीं, बाकी भी और भी पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेके। क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहते हैं जो मेरा बच्चा कुछ बने, आगे जाके अपने पैर पे स्टैंड हो, अपने पैरों पे खड़ा हो। तो मेरे माँ बाप भी कुछ ऐसे ही हैं। वो चाहते थे कि मेरी बेटी भी कुछ अच्छा करे। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की 3 बेटियाँ, जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ, और बाकी मेरे से 2 छोटी हैं, और मेरा भाई भी है, वो सबसे छोटा है। तो मेरे पापा की हमेशा से इच्छा थी जो मेरे बच्चे कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा नाम करे। तो मेरी रुचि थी संगीत में। तो मेरे घर पे एक लास्टली जागरण हुआ था 2013-14 में। उम्र क्या रही होगी आपकी? मेरी उस समय में मैं 13 साल की थी। अच्छा। 13 साल की थी मैं, हाँ 12-13 साल की मैं रही होंगी। तो जब मैं देखी जागरण में मिथिलांचल के तमाम मैथिली कलाकार, खूब मतलब नामी दामी कलाकार सब आए हुए थे, तो मैं आगे में बैठ के उनके गीतों पे खूब एंजॉय कर रही थी, ताली बजा रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जब जागरण ख़त्म हो गया, तो अगले दिन जब मैं उस जागरण की वीडियोस देख रही थी, तो मैंने पापा को रिक्वेस्ट किया, मम्मी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी अच्छा लगता है गाना बजाना करना। तो पापा ने बोला क्या करेगी, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करो अपना, आगे जो भविष्य में करना होगा देखा जाएगा। तो मैंने बोला नहीं पापा, जो करना होगा मुझे अभी से ही शुरू करना होगा। जी। तो मम्मी ने भी कहा जो हाँ जो करेगी अभी से ही करेगी, आगे जाके क्या करेगी। तो फिर मेरे पापा को थोड़ा बहुत लगा जो हाँ कर सकती है। तो मतलब पापा को मैं जैसे पैर हाथ दबा रही हूँ तब गाना शुरू कर देती थी। तो जैसे पापा पूजा कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं, तो उसमें मैं गाना शुरू कर देती थी। हाँ, उसमें मैं आरती गाना शुरू कर देती थी। तो पापा इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्टेड हो गए मेरे साथ। सडनली जागरण के बाद से ही ये चीज़ें शुरू हो गई? हाँ, जागरण के बाद से ये चीज़ें शुरू हुई। तो फिर धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया। सीखने का मतलब ये नहीं जो मैंने क्लासिकल बेस सीखना शुरू किया, मैंने अनुभव लेना शुरू किया, मैंने गीतों को देखना शुरू किया जो कैसे। हाँ, मैंने मैथिली गायिका है एक कुमकुम मिश्रा जी, मैथिली की बहुत ही प्रख्यात गायिका, बहुत ही अच्छी गायिका हैं। तो उनसे मैं इंस्पायर्ड हुई थी। तो मैंने उनके गीतों को सुनना शुरू किया, उनके गीतों को गाना शुरू किया, उनकी तरह गाना शुरू किया। तो कुछ दिन मैं उनसे सीखने के लिए भी गई, कुछ ही दिन सीखा, उनसे ज़्यादा दिन नहीं सीखा। तब फिर मुझे पहला स्टेज उन्होंने दिया। रोहिणी, हम लोग दिल्ली रहते हैं शुरू से ही, बचपन से ही। हाँ, बचपन से। कभी कभार आना होता है बिहार? हाँ, बिहार अब तो खैर ज़्यादा आना जाना हो गया, क्योंकि कार्यक्रम के बेसिस पे आने वाले हैं तो फिर आना रहता है। और हम लोग वैसे दिल्ली रहते हैं, अभी भी हम लोग दिल्ली रहते हैं। तो जब हम लोग पापा स्टार्ट किए, उन्होंने पहला स्टेज दिया मुझे। रोहिणी सेक्टर 16 में दुर्गा पूजा की पहली रात थी। कब की बात रही होगी ये 2014 की बात है। यानी 1 साल में आपको एक मंच मिल गया? हाँ, 1 साल के अंदर मुझे पहला मंच मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उस दिन। पापा मुझे बोले कि जूली आज प्रोग्राम है, चलते हैं। मैंने प्रोग्राम है? आपको भी नहीं था? हाँ, मैं मेला घूम के आई हुई थी। मैं उस टाइम छोटी थी, 13-14 साल की लड़की हूँ, क्या समझती थी उस समय में। तो पापा आए, पापा बोला आज प्रोग्राम है। हाँ, प्रोग्राम। मैं गई, पापा तैयार हो गई, मैं फटाफट तैयार होके गई, प्रोग्राम में गई। तो मेरे को वहाँ पे 2-3 गाने गाने का मौका मिला। 2-3 गाने जब मैंने गाया तो फर्स्ट पेमेंट मुझे 200 रुपये मिला था। 200 रुपये मुझे उन्होंने दिया था। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय मेरे लिए। तो 200 रुपये, मैं उस 200 रुपये को कम से कम मैंने संभाल के, मेरे से जब तक हुआ तब तक मैंने उस चीज़ को संभाल के रखा, और अभी तक मैंने रखा हुआ है उस 200 रुपये को संभाल के, क्योंकि वो आपके लिए गौरव है। हाँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बोला नहीं, इस चीज़ को मैं कभी आज मैं कोई मायने रखता है मेरे लिए 50,000 कमा रही हूँ, लाख रुपए कमा रही हूँ, तो है ही, लेकिन उस टाइम में 200 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जब गाना शुरू किया तो धीरे धीरे फिर भी मुझे एक सफलता होती है ना, जो एक लोग जानने लगे, वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो
2013-14 हुआ, 15 आया, 15 साल की थी तब मैंने 10th का बोर्ड दिया था, एग्ज़ाम दिया था। उस समय में भी मैं सोची जो नहीं हो पाएगा, मतलब एक होता है ना हार जाना, मन में कुछ ऐसा बैठ गया था। हाँ, मन में ऐसा बैठ गया, क्योंकि पापा का खुद का बिजनेस था तो उसमें भी लॉस जा रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, मतलब होने लग गया प्रॉब्लम था। आती है तो चारों तरफ से आती क्योंकि है। मैं एक लड़की हूँ और गार्जियन का रहना ज़रूरी है, तो पापा मेरे साथ रहते थे और अभी भी रहते हैं। तो पापा शुरू से ही मेरे साथ रहे, तो उनके अपने बिजनेस में लॉस होने लग गया। इस वजह से फिर घर में प्लान बना जो नहीं, इस चीज़ को अब ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया। लेकिन फिर बाद में एकाएक मैं फिर भी गाने की रुचि रखती थी, गाती थी घर में। तो उस समय 2016 आया, तो 2016 में मैं 16 साल की थी जी। बहुत और लोग सोशल मीडिया भी एक्टिव हो गया सोशल मीडिया एक्टिव होने लगा था उस समय में। तो 2016 की बात है ये। बहुत लोगों को लगता है जो मेरी उम्र बहुत है, जी जी क्योंकि होता है खाया पिया शरीर होता है जो हाँ, लोग पता नहीं लगा पाते। जी जी तो मैं ऑन माइक कहना चाहती हूँ, जो मेरी उम्र 2000 ईस्वी में मेरा जन्म हुआ था। 2000 ईस्वी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं मात्र 23 साल की हूँ। जी। तो उस समय 2016 में मेरा एक गाना बहुत वायरल हुआ था फेसबुक पे। मैं ऐसे ही घर में गा रही थी नॉर्मली, मेरे पापा उस गाने को बजा रहे थे टेबल पे, अपने हाथों से बजा रहे थे। तो उस गाने को मैंने गाया। उस गीत का बोल था छोड़ू छोड़ू ने सैया भोर भोगले, मैथिली गीत। जी। और उस गीतकार का नाम था, जिन्होंने इस गीत को लिखा था, श्री अशोक चंचल जी। मैथिली के बहुत ही प्रख्यात गायक और गीतकार रह चुके हैं। तो उन्होंने ये गीत मुझे लिख के दिया था, तो मैंने गाया था। उस समय में मेरी फेसबुक आईडी नहीं थी, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरा कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव थी नहीं। मेरे पापा की आईडी थी मनोज झा के नाम से। तो उस आईडी से ये वीडियो पोस्ट हुआ और रातों रात ये वीडियो 1 मिलियन क्रॉस किया व्यू। हजारों में लोगों ने शेयर किया इस वीडियो हाँ, हजारों में 7500 शेयर हुए एक रात के अंदर अंदर। फिर तुरंत दुर्गा पूजा आया, अष्टमी के रात मेरे को इस गीत का डिमांड पब्लिक के बीच से आया। तो मैं बड़ा शॉक्ड रह गई, जो भाई अचानक से ये क्या हो गया। मैं तो एकदम सरप्राइज रह गई उस दिन। तो फिर मैंने कहा, मेरे लिए बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा उस दिन वो। तो मैं बोली कौन गीत कही छे, मैंने पब्लिक से पूछा कौन गीत कही छे। ओहे जहाँ गेने छिए जो वायरल बहुत चुकल है यहाँ के गीत। मैं बोली अच्छा। तब तक आपको पता भी नहीं था? मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। तो फिर मैंने पूछा पापा कौन सा गीत कह रहे हैं, तो वही गीत जो फेसबुक पर डाला था वो शायद वायरल। म्यूजिक हम दे रहे थे, आप गुनगुना रही थी। हाँ, तो मैं गाने लगी उस गीत को। पब्लिक की तरफ से खूब तालियां बजी, खूब इनाम आए। ये बात है, मधुबनी जिला के गजहारा गांव है एक, वहाँ पे अष्टमी का हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। उस समय में उतना नाम मेरा नहीं था, फिर भी मैं अपनी टीम को लेकर कार्यक्रम कर रही थी। तो हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, तो बीच से फरमाइश है। उस दिन के बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी अपनी ज़िंदगी में। फिर मुझे लगा जो नहीं, मुझे हाँ और करना है और अच्छे गीतों को गाना है। उस दिन से हम लोग लग गए अपनी गीत संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने गीतकार सबसे कहा जो मुझे गीत चाहिए, मैंने धुन बताए। फिर हम लोग, एक स्ट्रगल लाइफ होती है, वो हमने स्ट्रगल करना शुरू किया। कैसे कैसे एक जूनियर कलाकार को नहीं चढ़ने दिया जाता है स्टेज पे। आजकल के जो सिंगर हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, मुझसे जो जूनियर मेरे बाद जो आए हैं, उन लोगों को तो ये भी है जो भाई आपको मंच मिल रहा है, आप गा रहे हैं, आप कम से कम स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, बोलेरो में बैठ के जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर में बैठ के आप जा रहे हैं, जबकि आपका कोई नाम अभी तक नहीं हुआ है, आपको लोग अभी ढंग से नहीं जान रहे हैं फिर भी। लेकिन मैंने वो दिन देखा हुआ है जब हम लोग बाइक से जाते थे जनकपुर प्रोग्राम करने के लिए, पापा के साथ मधुबनी। अच्छा। रिक्शा से जाते थे हम लोग, वो खाना खाते थे जो मतलब खाना आजकल मांगने वाले भी नहीं खाते हैं। हम लोग वो खाना खा के रह चुके हैं, क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है जो नहीं देते हैं, ये करते हैं, मंच पे नहीं चढ़ने दिया। हम लोग रो के आए हुए हैं, मैं रो के आई हुई हूँ कितने स्टेजों से। फिर भी हमने चूर शब्द किसी भी सीनियर आर्टिस्ट के पास नहीं बोला जो भाई इनकी वजह से मुझे नहीं मिला मंच, ये आयोजक ऐसे फला। हम लोग कभी ऐसे नहीं गए। हाँ, मन में एक ही बात रखी जो नहीं, अगर अच्छा करेंगे, अच्छे गीतों को गाएंगे तो जरूर लोग मंच देंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, पैसे भी देंगे। जी जी। तो धीरे धीरे बढ़ा, हमने गीतों को गाना शुरू किया, मैंने गाना शुरू किया। लोगों ने फिर पसंद भी किया मुझे, मेरे हर गीतों को सराहा, हर गीतों को सुना। उसके बाद से फिर धीरे धीरे आज 2023 चल रहा है। तो आज भगवती की इतनी दया है, महादेव की इतनी कृपा है और पूरे मिथिलावासी का इतना आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआ से आज मैं उस मुकाम पे हूँ जहाँ मेरी कभी इच्छा हुआ करती थी जो मैं जाती। आज ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद हो, मेरे मिथिलावासी का आशीर्वाद हो, मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकती। शायद मैं
इमोशनल हो गई इस चीज़ को लेके। मैंने अपनी जीवनी में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है। मेरे मम्मी पापा, एक सिंगर, एक बेटी को बनाना आजकल की डेट में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत स्ट्रगल करके एक माँ बाप लाते हैं, क्योंकि हम अपने माँ बाप की 3 बेटियां हैं। और मेरे पापा ने कभी ये नहीं, मेरे पापा को अपने बेटे से आशा नहीं रही कभी भी। मेरे पापा ने हमेशा चाहा जो मेरी बेटियां कुछ करें। तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मेरी दोनों बहनें भी करेंगी अच्छा, माँ भगवती से यही मनाती। मेरा भाई भी अच्छा करेगा। रिलेटिव्स के ताने बहुत मिले, समाज के ताने बहुत मिले। मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी भी कर ही रही हूँ। मिथिलावासी से इतना ही कहूँगी, जो जैसे ही अपना प्यारा आशीर्वाद मुझे पे बनाया है आप लोगों ने, वैसे ही बनाते रहिए। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकती।